हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 के जो एनुअल एग्जाम का प्रैक्टिकल है फिजिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें कुल आपको प्रश्नों की जो संख्या दी हुई है 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया है और इसमें पेजों की संख्या 4 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा निर्देश को देख लेंगे कि इनमें दिए गए प्रश्नों को बनाना किस प्रकार से है। परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, पहला नंबर निर्देश में है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दूसरा नंबर में है कि परीक्षार्थी को इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। और 3 में दिया गया है कि खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची में से किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए निर्देश अनुसार अपने अवलोकन के आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करें। ठीक है, यानी खंड अ जो है उसमें कुल आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो खंड ब दिया हुआ है उसमें से भी किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। तो खंड ब में आपको कुल प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी उसमें 10। ठीक है, यानी खंड अ में 12 और खंड ब में 10, कुल मिला के 22 क्वेश्चन जिनमें से बनाना है आपको 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, और 5वां नंबर में है कि परीक्षक खंड अ और खंड ब का अलग अलग प्राप्तांक अंकित करें। ठीक है, विभाजन आपका किस प्रकार से होगा। जो प्रयोग होगा, प्रयोग इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, क्रियाकलाप के लिए 5 अंक मिलेंगे और जो आपने पुस्तक बनाया है प्रैक्टिकल का कॉपी उसको देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे शिक्षकों के द्वारा, उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 30 अंक हो गया। ठीक है, अब खंड अ में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन को सब देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए जो प्रयोग है, प्रयोग इसके लिए जो 15 अंक मिलना है खंड अ में दिया हुआ है। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। फिर तीसरा नंबर जो दिया गया है, तीसरा नंबर में दिया गया है कि मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। और चौथा नंबर में है विभव मापी यंत्र का प्रयोग द्वारा 2 प्रदत्त प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करें। ठीक है, इन सभी प्रश्नों में से जो 12 है इनमें से एक ही का उत्तर आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 5वां नंबर में है कि सोनार मीटर का प्रयोग से प्रतिवर्ती धारा एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें, या इसको नहीं बना पाते हैं तो फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए गैल्वेनोमीटर का अवांछित परास वाले आमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतर करें तथा इसका सत्यापन करें। 7वां नंबर में अवतल दर्पण की स्थिति में यू के विभिन्न मानों के लिए भी का मान ज्ञात करें तथा फोकस दूरी निर्धारित करें। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि यू और भी अथवा 1/u एवं 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। और 11 नंबर क्वेश्चन में है कि चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच की सिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करें। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा पश्च ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात करें। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें वह है ये क्रियाकलाप। क्रियाकलाप के लिए आपको कितने अंक मिलने हैं? 5 अंक मिलने हैं। तो इसमें से भी किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। तो 1 नंबर में दिया गया है कि दिए गए बल्ब स्विच अथवा ऊर्जा स्रोतों की सहायता से घरेलू परिपथ का संयोजन करें। और दूसरा नंबर में है कि दिए गए मिश्रित समूह से डायोड, ट्रांजिस्टर, समेकित परिपथ तथा प्रकाश उत्सर्जी प्रतिरोधकों को अलग करें। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर में है कि एक लौह के कोर के बिना एक साथ प्रेरक के प्रतिरोधों और प्रतिबाधा का मापन करें। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि एक खुले परिपथ का आरेख चित्र बनाएं जो कम से कम एक बैटरी, प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक कुंजी, एमीटर और वोल्ट मीटर के संयोजन से बना हो और उन अवयवों को चिन्हित करें जो कि सही क्रम में व्यवस्थित हों। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एलडीआर पर प्रकाश के तीव्रता प्रभाव का अध्ययन करें। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है कि किसी कांच की सिल्ली पर आपतित झुका हुआ किरण पुंज का अपवर्तन
और पार्श्वीय विस्थापन का अवलोकन करें। 7वां नंबर में उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर मोमबत्ती और पर्दे का उपयोग कर बने प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन मोमबत्ती लेंस की विभिन्न दूरी के लिए करें। चलिए फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच पेलोराइड की सहायता से प्रकाश के ध्रुवण को दिखाएं। और 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की नियमितता की जांच करें। अब इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो प्रयोग 1 है, ठीक है, जिसमें विभवांतर और धारा के बीच क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया ग्राफ खींचकर इसे दिए गए तार और प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसके लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, VI ग्राफ द्वारा प्रति सेमी प्रतिरोध, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बना के लिखेंगे। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है, तो इसमें लिखेंगे कि दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर नीचे इसके लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बना करके कि यह प्रयोग किस नियम पर आधारित है, और इसका उत्तर लिखेंगे ओम के नियम पर आधारित है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन बना के इसमें हम लोग लिखेंगे वोल्ट और VI ग्राफ कैसा होता है, तो इसको लिखेंगे उत्तर में कि सीधी रेखा होती है। और चौथा में लिखेंगे ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तार का प्रतिरोध, ठीक है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन बना के लिखेंगे कि प्रति सेमी प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका उत्तर इसमें लिखेंगे कि कुल प्रतिरोध भागा तार की लंबाई। चलिए फिर अब प्रयोग 2, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो सेक्शन ए है खंड अ, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम बता रहे हैं। 1 का उत्तर हुआ, ये 2 का उत्तर है। मीटर सेतु से प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। उसके लिए इस क्वेश्चन को हम लोग हेडिंग बना करके और लिखेंगे 1 नंबर में कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बना करके संतुलन बिंदु पर क्या होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे गैल्वेनोमीटर में शून्य विपेक्ष होता है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बना के लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे पदार्थ का मौलिक गुण। फिर उसके बाद में लिखेंगे चौथा नंबर में विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, और उसका उत्तर लिखेंगे ओम मीटर। क्रियाकलाप में हम लोग लिखेंगे जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया गया है कि दिए गए बल्ब स्विच तथा ऊर्जा स्रोत की सहायता से घरेलू परिपथ का संयोजन करें, उसका उत्तर यहाँ हम लोग लिखेंगे हेडिंग बना के घरेलू परिपथ का संयोजन। अब इसमें उत्तर लिखेंगे, चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें लिखेंगे कि घरेलू परिपथ में बल्ब स्विच तथा ऊर्जा स्रोतों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। स्विच को हमेशा फेज तार में जोड़ा जाता है ताकि उपकरण सुरक्षित रूप से चालू और बंद किया जा सके। समांतर संयोजन का लाभ यह है कि प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है और एक उपकरण खराब होने पर अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। भारत में घरेलू आपूर्ति लगभग 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की होती है। चलिए फिर आगे क्रियाकलाप 2 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप में जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दिए गए मिश्रित समूह में डायोड, ट्रांजिस्टर, समेकित परिपथ तथा प्रकाश उत्सर्जित प्रतिरोधक को अलग करें, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे क्रियाकलाप 2 लिख करके डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और एलईडी की पहचान। तो उत्तर में यहाँ हम लोग लिखेंगे कि डायोड एक ऐसा अर्धचालक उपकरण है जो धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। एलईडी एक विशेष प्रकार का डायोड है जो धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनलों वाला उपकरण है जिसका उपयोग प्रवर्धन और स्विचिंग में होता है, ठीक है। समेकित परिपथ आईसी में अनेक इलेक्ट्रॉनिक अवयव एक ही चिप पर बने होते हैं। इनके आकार और टर्मिनलों की संख्या और चिन्हों से पहचान की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है 20 अंक का, ये तो इसमें इसका उत्तर आपको देखने को मिल गया। और जो प्रैक्टिकल का बुक होगा और मौखिक एग्जाम 5-5 अंक का होगा वो आपका स्कूल में ही होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।